नमस्कार, मैं राहुल कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेंस राइट फाउंडेशन, पुरुष अधिकार मंच। मैं कभी भी बात करता हूं तो प्रूफ के साथ बात करता हूं। जब मेरे पास कोई आता है, प्रताड़ित होकर कोई आता है, तब मैं बात करता हूं। कोई जब भाई पूरी तरह से टूट जाता है और बुरे हालात में फंस जाता है, तब मैं बात करता हूं। और कभी भी मैं बिना प्रूफ का बात नहीं करता हूं, बिना आवेदन का मैं बात नहीं करता हूं। आज मेरे पास एक भाई है, संदीप। ये इन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा है कि मेरी पत्नी का दिमागी हालात ठीक नहीं है और मुझे झूठ बोल करके शादी कराया गया। जी बिल्कुल, मुझे झूठ बोल करके शादी कराया गया और शादी कराने के बाद आज 7 साल से ये अपनी पत्नी को मतलब कि किसी तरह से निभा रहा है। इसकी पत्नी के ये हालात है, जिस तरीके से बता रहा है कि इसकी पत्नी के ये हालात है कि कभी भी कहीं भी चली जाती है, खाना नहीं बनाने आता है, घर में रहने नहीं आता है, दिन भर गली में इधर उधर घूमने आता है, पूरा गांव में लड़ाई झगड़ा भी कर लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है और अगला आदमी बैठा हुआ है। अब बताओ क्या क्या हुआ है आपके साथ? आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती है? शादी मेरे कैसे साथ हुआ? शादी ये धोखे से कराए हैं। शादी धोखे से कराया गया। शादी इन लोग धोखे से कराए, हम पत्नी को जानते भी नहीं है और देखे भी नहीं है, बात भी नहीं किए हैं। अच्छा। हम उसको जब शादी करके जब हम आए तब मुझे ये सब पता चला। जहाँ लड़की मेंटली हालात है उसका, मतलब मुझे नहीं पहचानती है, नहीं जानती है, किसी को ख्याल नहीं रख पाती है, वो किसी को पहचान भी नहीं सकती, जहाँ कौन अपना है कौन मेरा दुश्मन है। किसी के साथ भी मतलब कुछ भी कर सकती है, मतलब कहीं भी चले जाती है, किसी के साथ भी चली जाती है, किसी के साथ भी चली जाती है, गलत संबंध भी किसी के साथ बना सकती मतलब है, किसी के घर में जाकर सो जाती है, किसी के घर में जाके सो जाए। पूरा गांव, मतलब पूरा, आपको कहने का मतलब पूरा गांव परेशान है। पूरा गांव जानता है, पूरा गांव परेशान नहीं है, पूरा गांव जानता है, पूरा अब गांव आप जानता है। बताइए कि इस तरह से रिश्ते कितना दिन चलेगा? मैं 7 साल से निभा निभा के मैं अभी परेशान हो चुका हूँ। मतलब घर में भी सही से नहीं रहती है, किसी से ढंग से बात भी नहीं करती है। शादी कौन कराया था आपको? शादी मेरे भाभी कराए हैं और मेरे तो भैया। भाभी को पता नहीं था कि मतलब ये लड़की किस तरीके का है, मैं अच्छा खासा इंसान को बर्बाद कर रहा हूँ, घर बर्बाद कर रहा हूँ? अब वो तो भाभी को ही पता होगा, जब भाभी को मालूम था कि नहीं। अब आप पूछते नहीं है उससे? मतलब उनसे पूछते हैं तो मतलब वही पछताते हैं, बोलते हैं हमने क्यों शादी कराया। तो आप बोलते नहीं कि तुमने तो करवा दिया, तुम्हारी भतीजी थी, तुमको पता नहीं था कि मतलब कि पागल है कि मैम अच्छा है कि मतलब बढ़िया है कि क्या है, नहीं है, तुमको कुछ पता नहीं था? उन लोग भी बोलते हैं जे मतलब जिसकी बेटी है वो अपने बेटी आके ले जाए, मतलब ये रिश्ता खत्म कर दें, लेकिन उससे घर वाले धमका उनका कि हमको बोलते हैं कि नहीं तुमको रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा तो किसको रखना पड़ेगा? जो घर में अच्छा से रहेगा उसके लिए। जो अच्छा से घर में नहीं रह रहा है, इधर उधर चल जा रहा है, दिन भर गांव में इधर उधर घूमता है, हर किसी से झगड़ा कर लेता है, उसको कैसे रख पाएगा? आप आपके घर में अगर इस तरह का लड़की दे दे हम, तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरे गांव में 2-4 आदमी के घर पे गई है रात को बिस्तर पे सोने के लिए, तो मतलब उन लोगों, मतलब उसके पति के साथ सोने के लिए गई है, तो उसकी पत्नी सुबह हमारे घर पे हमारे माँ से झगड़ा करती है। जहाँ बोलो तुम्हारी पतो मेरे घर पे गई थी रात को पकड़ के सोने के लिए, ऐसा ऐसा बात। सोचिए, ऐसे ऐसे को कैसे घर में रखा जाए, जिसका अपना परिवार को नहीं पहचान है, अपना पति का नहीं पहचान है, अपनी सास को नहीं पहचानता, अपने मोहल्ले वाले को नहीं पहचानता, अपने गांव वाले को नहीं पहचानता, अपने समाज को नहीं पहचानता, तो उसके साथ कैसे जिंदगी जिया जा सकता है? या तो जानबूझ करके किसी को बलि का बकरा बना दिया कि तुम अब निभाओ। और बंदा 7 साल से निभा रहा है, 7 साल से निभा भी रहा है, लेकिन 7 साल से निभाते निभाते ये थक गया। क्यों? क्योंकि इसकी माँ बूढ़ी हो गई, अभी तक इसकी माँ बना के खाना देती है, और इसकी मतलब इसकी पत्नी का मानसिक हालात ऐसा नहीं है, मतलब कभी भी सास से भिड़ जाती है, कभी भी मारपीट करना चालू कर देती है, कभी भी मारपीट करना, मतलब आपकी माँ को मारना मारना चालू कर देता है। जो भी बोल रहे हैं आप सच्चाई बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बुलवा रहे हैं आपको। बिल्कुल इसमें सच्चाई है। गांव वाले भी सब जानते हैं, देखते हैं, रहते हैं वहाँ पे। गांव वाले भी जानते हैं, गांव वाले नहीं, मेरे जो रिलेशन के हैं उन लोग भी जानते हैं, सब बात जानते हैं, सब देखे हैं, आंख से देखे हैं। मतलब आपको कहने का मतलब है कि पत्नी का जो आपको जो बच्चा है वो भी आपका बच्चा नहीं है? मेरा बच्चा नहीं है। ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं बिल्कुल आप? गारंटी के साथ बोल रहे हैं, डीएनए हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो पत्नी से नहीं पूछते हैं कि ये किसका है? इशारा में भी आप पूछताछ करते हैं तो क्या बोलती है? नहीं, वो तो ऐसा बात कुछ हम पूछे नहीं है, और आज तक उससे बात करने की भी हम कोशिश नहीं की है ऐसी बात। तो फिर कैसे आपको पता चलता है कि कहाँ जाती है नहीं जाती है? मेरे मम्मी सारे बात बताते हैं, मेरे गांव वाले सब बात बताते हैं, और हम जैसे आते हैं, जब जब उसका हरकत हम देखे हैं 1-2 बार, इसी इसी हरकत करती है। सोचिए, कैसे परिवार चलेगा, कैसे समाज सुधरेगा, जब कोई जानबूझ करके अच्छा खासा परिवार को बर्बाद कर दे। मैं कहता हूँ ठीक है,
मानसिक हालात ठीक नहीं है, ये मानता हूं मैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन कम से कम ऐसे हालात वालों को ऐसे जगह पे करो जिसकी जिंदगी निभर जाए। आप ऐसे जगह पर मत भेजो ताकि दूसरे का जिंदगी बर्बाद हो वो जाए। आपने जैसे तो जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मतलब नहीं वो की। जैसे लड़की है वैसे लड़का था कि शादी किए होते तो मुझे भी परेशानी नहीं होती और उसकी भी परेशानी नहीं होती। मैं 7 साल से जब से शादी हुआ है मैं उससे इतना परेशान हूँ। मैं दूर हूँ इसलिए जो कभी अच्छा दिन आएगा जो वो अच्छी हो जाए, चाहे वो अच्छा से रहे, लेकिन उस कभी रहने को वो चाहती ही नहीं है। वो चाहती है घूमना खाना तो खेलना कूदना ये है एक पति का दर्द बच्चे कि लोगों के साथ में मानसिक रूप से खेलना। बीमार पत्नी को भी 7 साल से झेल रहा है, लेकिन पत्नी घर में सही से नहीं रहती है, किसी के घर में चली जाती है, किसी के साथ सो जाती है, किसी के पास बैठ जाती है, गांव में किसी से भी झगड़ा कर लेती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अब तक के लिए नमस्कार।